मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? इसने योजना पूर्वक राजकुमार दुशासन का अपमान किया है महामहिम। बल और निर्बलता दोनों प्रकट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती कुमार। छुपाने के लिए योजना बनानी पड़ती। यथार्थ कह रहा हूं ना राजकुमार दुशासन? पितामह, इस दंड सूद को दंड दीजिए। इसे दंड किस बात का दिया जाए? किस परंपरा का द्रोह, किस नियम का उल्लंघन किया है इसने वायुयान निर्मित किया है पितामह। आकाश में उड़ने का साहस किया है इसने। वायुयान के विषय में तो कोई परंपरा निश्चित नहीं, और जिस विषय में कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, उस पर तो सभी का अधिकार है। वत्स कर्ण, मैं तुम्हारे वायुयान से प्रसन्न हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम भीष्म की। एक सारथी का कर्तव्य होता है कि वो महारथी को सुरक्षित रखे। मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु प्रवास को सरल बनाने वाला ही सारथी होता है। तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा व्यर्थ हो गई राधे। कुछ महान करने की लालसा में तुम सामान्य भी नहीं कर पाए। महान में प्रतिष्ठा होगी, किंतु सामान्य गरिमा है। स्मरण रहे, एक किसान खेत में धान उगाता है, सामान्य कार्य करता है, किंतु वो समस्त समाज का पेट भरता है। अधिरथ जैसे उत्तम सारथी के पुत्र होकर भी तुम असफल रहे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है राधे कि मैं तुम्हें स्नातक घोषित नहीं कर सकता। गुरुदेव, इस युवान को पुनः गुरुकुल में अध्ययन करना होगा। तो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। तो तुम्हें पुनः परीक्षा देनी होगी कर्ण। आज से 1 मास के पश्चात
वसंत पंचमी के दिन एक समारोह आयोजित किया जाएगा। वहां समस्त समाज के सामने एक महारथी तुम्हारे रथ पर बैठेंगे। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रख सके तो तुम्हें सफल घोषित किया जाएगा। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? ये तो उदंडता की सीमा हो गई पितामह। ये नहीं, किसी को अगर अपनी कला पर इतना विश्वास है कि वो एक महारथी को चुनौती दे सकता है तो ये उद्दंडता है। कर्ण, मुझे स्वीकार है। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। प्रणिपात। मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। आज मैं अपने पुत्र के व्यवहार से लज्जित हूं महामहिम। अधिरथ, तुम्हारा पुत्र अग्नि की भांति प्रकाशित है। प्रकाश की ज्योत कभी जला भी देती है। वो लज्जा का कारण नहीं है दीपक के लिए। यदि दीपक की ज्योत घर को जला दे तो किसका दोष होता है महामहिम? ना घर का ना ज्योत का, दोष दीपक का है। पुत्र की उदंडता पिता का अपराध है। उचित कह रहे हो, किंतु तुम्हारे प्रयत्नों में कोई कमी तो नहीं? तो मैं क्या करूं महामहिम? दिशा शून्य हूं, कर्ण को शांत कैसे रखूं? संतोष हृदय का गुण होता है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को संतोष सिखा सकता है। यदि मन असंतोष हो तो परिस्थितियां अन्यायी प्रतीत होती हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि तुम अपने पुत्र को संतोष का पाठ सिखाओ। ये मार्ग है उसके लिए। और कोई दूसरा मार्ग? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। किंतु शोन, तुम गांव त्याग कर कहाँ जा रहे हो?
क्योंकि माता और पिताश्री के हाथों मृत्यु अधिक से अधिक पीड़ादायक होगी मित्र। तुम जानते नहीं हो मेरी माता को। प्रथम 4 क्षण तो इतना सुनाएगी कि आधी मृत्यु तो वही हो जाएगी, और उसके पश्चात पिताश्री आएंगे, और फिर पूछो मत क्या होगा। चलो, उत्सव नहीं करना है? उत्सव? किस बात का उत्सव? परीक्षा में असफल होने का। हाँ, चलो, मरने से पूर्व मैं कुछ आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। चलो। असफलता का उत्सव कौन करता है कर्ण? सूचीपद, असफलता किसी अन्य ने दी, मैंने मान्य नहीं की, तो किस बात का दुख? किंतु वसंत पंचमी के दिन यदि फिर से महामहिम ने तुम्हें असफल घोषित कर दिया तो? एक बार महामहिम भीष्म को मेरे रथ में प्रवास तो करने दो, उसके बाद मैं स्वयं उन्हें एक असफल महारथी घोषित कर दूंगा मित्र। चलो, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी शोण। माता? भ्राताश्री आप चलिए, मैं तो कुएं में अपने प्राण त्यागने के पश्चात ही आ पाऊंगा। शोण, माता तो तुम्हें कुएं से भी ढूंढ लाई। प्रथम माता से मिल लो, उसके पश्चात प्राण भी दे देना। चलो 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 भ्राताश्री। स्वागत है असफल सारथी। मैंने हस्तिनापुर के राजकुमार को कई बार अपने रथ से गिराया, फिर भी असफल। अर्थात सफल महारथी और असफल सारथी। ये क्या है? ये वो औषधि है, वो घाव पे लगाने के लिए। मेरे लिए? नहीं, वो मुझे घाव लगाए ना। कहाँ?
कहा अभी? ये देखो। किंतु तुम्हें अपने घावों से बहुत पीड़ा हो रही है, तो तुम भी लगा लो। आज तो स्वयं मैंने अपने बहुत पुराने घावों पर औषध लगाया। महामहिम को चुनौती देकर बसंत पंचमी के दिन अवश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योजना तो नहीं होगी? तुम्हें विश्वास तो है ना मुझ पर? पूर्ण विश्वास। महामहिम को यदि रथ से गिराऊंगा तो संभव है मेरा मस्तक कट भूमि पर पड़ा होगा। सूतों के मस्तक भूमि पर ही पड़े होते हैं। कट कर भूमि पर पड़ेगा तो किसी ऊंची जाति के चरणों में ठोकर बनकर पीड़ा देगा। राजकुमार राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार ये औषधि लगवा लीजिए। राजकुमार घाव की जलन से आपकी रक्षा होगी। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना। रथ में बैठना सरल नहीं। राजकुमार, आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मेरी रक्षा आप केवल मेरे भ्राता करेंगे। भ्राताश्री दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।